नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। और बुलेटिन की शुरुआत करें प्रयागराज दंगा मामले से जुड़ी एक बड़े खुलासे से। प्रयागराज दंगे के आरोपियों की नई तस्वीर सामने आई है और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर दंगाई पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के आधार पर उपद्रवियों की तलाश तेज हो गई है। प्रयागराज दंगे में अब तक 92 गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आपको एक बार हम तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें जाहिर होता है कि किस तरह से प्रयागराज में दंगा भड़का। उसके बाद दंगाइयों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा, पुलिस पर ताबड़तोड़ पत्थर मारे गए और इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। 92 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि प्रयागराज में एक्शन भी शुरू हो चुका है। जिस तरह से मास्टरमाइंड के घर को गिराया गया, उसी तरह से इनको भी तलाशा जा रहा है, जिनकी तस्वीरें इस वक्त सामने आ चुकी हैं। तो प्रयागराज दंगे के आरोपियों की नई तस्वीर सामने आ गई है। 92 अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी पुलिस की धरपकड़ जारी है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं उन तमाम इलाकों के जहां पर यह हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी और उसी के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है तमाम दंगाइयों को। पत्थर फेंकते हुए दंगाई नजर आ रहे हैं। अब तस्वीर सामने आने के बाद और भी तेज हो गई है पुलिस की ये जो जांच है। पुलिस लगातार तलाश कर रही है उन तमाम लोगों की जो इसके आरोपी हैं। और 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में दंगा भड़का और साजिश के तहत पत्थर चले, हिंसा की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ऐसे में अब पुलिस की तफ्तीश में सबसे बड़ा और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। दंगे के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर से पुलिस को आधा फटा हुआ पर्चा मिला है। बुलडोजर एक्शन से पहले तलाशी के दौरान ये पर्चा मिला है जिसमें लिखा है कि 10 जून को जुमे के दिन अटाला पहुंचना होगा, वहां इकट्ठा होना होगा, जो भी अड़चन बनेगा उस पर वार करना होगा। हमें अदालत पर भरोसा नहीं है। पुलिस की जांच में ये बातें सामने आई हैं। तो ये पोस्टर है जिसका जिक्र हम कर रहे थे, जो मिला है मास्टरमाइंड के घर से प्रयागराज में। सुनो साथियों, 10 जून को जुमे का दिन अटाला पहुंचना होगा, वहां इकट्ठा होना है, जो भी अड़चन बनेगा उस पर वार करना होगा और हमें अदालत पर भरोसा नहीं है। और यही हुआ। जी हां, 10 तारीख को जुमे की नमाज के बाद उपद्रवी निकले। नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने वही किया जो इस वक्त आप पर्चे में लिखा हुआ देख रहे हैं। और यह पर्चा पुलिस को मिला है तफ्तीश के दौरान, जब मास्टरमाइंड, जी हां, जिस मास्टरमाइंड का घर ढाया गया था उसके घर में यह पोस्टर मिला जिसमें वो बात लिखी है जिसको 10 तारीख को प्रयागराज के साथ साथ पूरे देश की जनता ने देखा कि किस तरह से वहां पर जानबूझकर सोची समझी स्कीम के तहत यह पूरी हिंसा की गई थी, दंगा किया गया था। तो प्रयागराज में ये पोस्टर भी अब सामने आ गया है और आपको दिखाते हैं उन दंगाई की तस्वीर जिन्होंने 10 तारीख को उपद्रव मचाया था। तो यह है वो तस्वीर जिसका जिक्र कर रहे थे। देखिए सामने जो बैठा है बाइक पर, उसके चेहरे पर मास्क लगा है, लेकिन बाकी जो चेहरे हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। यही वो गुनहगार हैं जिन्होंने प्रयागराज में हिंसा भड़काई, दंगा भड़काया था। और देखिए किस तरह से वो बाइक पर भी सवार होकर पहुंचे थे और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में ये चेहरे सामने आ चुके हैं। अब इनको धर पकड़कर इन्हें हवालात में भेजना है ताकि जो हिंसा, जो माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी एक सोची समझी स्कीम के तहत, साजिश के तहत, वो अब बेनकाब हो चुके हैं। और विशाल प्रताप सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विशाल, देखिए एक एक करके प्रयागराज में कार्रवाई जारी है। अब ये नई तस्वीरें सामने आ गई हैं जिनमें कई लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं, कई लोगों के चेहरों पर नकाब है। अब पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है? आवाज चलेगी मकसूद? आवाज नहीं आ रही है विशाल। लगता है कि आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन पहले तस्वीरें देखिए। एक एक करके इन चेहरों को पहचानिए क्योंकि वही वो चेहरे हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने प्रयागराज में दंगा फैलाया, हिंसा फैलाई, पत्थरबाजी की और साथ ही साथ पुलिस तक को नहीं बख्शा। और अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे एक बात तो क्लियर है कि यह पूरी तरह से एक सोची साजिश स्कीम थी। जो हमने पोस्टर भी आपको दिखाया जिसमें 10 तारीख का जिक्र है और कहा जा रहा है कि किस तरह से इकट्ठा होकर उनको वार करना है और वार करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। और एक एक तस्वीर देखिए और पहचानिए इन चेहरों को। ये वो चेहरे हैं जो गुनहगार हैं दंगा करने के पीछे। और देखिए किस तरह से पत्थरबाजी कर रहे हैं। और अगर इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो पुलिस को इस बारे में बताइए, क्योंकि तभी आगे चलकर ये उपद्रवी कोई इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देंगे।
तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप इंडिया टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं। इन चेहरों को आप पहचानिए, इन चेहरों को आप देखिए। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने प्रयागराज का माहौल खराब करने की कोशिश की थी, तनाव पैदा करने की कोशिश की थी, पत्थरबाजी की थी, हिंसक प्रदर्शन करने की कोशिश प्रयागराज में की गई थी। बाइक पर सवार हैं कुछ आरोपी, तो कुछ को आप हाथों में पत्थर लिए पत्थर फेंकते हुए भी देखेंगे। ये देखिए, कुछ की तस्वीरें एकदम क्लियर सामने हैं, तो कुछ ने अपने चेहरों को नकाब से ढक रखा है। सीसीटीवी लगातार पुलिस तलाश रही है, खंगाल रही है, और वही तस्वीरें हम आपके सामने भी रख रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम टेलीविजन स्क्रीन पर रख रहे हैं। देखिए, बाइक पर सवार हैं, ये वो आरोपी हैं जिन पर दंगा करने का आरोप है। और देखिए, भीड़ में से भी कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रयागराज में बवाल किया था, हंगामा किया था, हाथ में पत्थर लेकर पुलिस पर हमला किया था। तो जावेद जो मास्टरमाइंड है, जिसने ये पूरी रची थी, षड्यंत्र को रचा था, जिसके घर से पोस्टर मिला है जिसमें साफ लिखा है 10 तारीख को क्या करना है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने किस तरह से उस दिन 10 तारीख को ये अंजाम दिया। और आपको एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाएंगे, एक एक तस्वीर वो कहानी बेपर्दा करेंगे, खुलासा करेंगे कि किस तरह से 10 तारीख को षड्यंत्र रचा गया था और इसके पीछे किस तरह से षड्यंत्र करके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक चेहरा, ये गोले में जो आपको चेहरा नजर आ रहा है, ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त पत्थरबाजी हो रही थी। पत्थरबाजी के दौरान 2 लोग बैठे हुए हैं यहां पर, इनको देखिए और पहचानिए, इनके चेहरों को पहचानिए, क्योंकि वो चेहरा है जिसने उस दिन पत्थर चलाए थे, दंगा फैलाया था, उपद्रव किया था, और इनकी तलाश इस वक्त पुलिस को है। और अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, इनमें से हो सकता है कोई चेहरा आपके घर के पास ही रहता हो। ये देखिए 2 चेहरे इसमें, पहला जो चेहरा है वो तो नकाब से ढका हुआ है, लेकिन बाकी 2 जो चेहरे हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपका पड़ोसी हो सकता है कि आपके दुकान पे कभी आता हो सकता है कभी आप इससे मिले हो। अगर आप जानते हैं तो पुलिस को देखिए, ये चेहरा जो गोले में आपको नजर आया, ये भी एक चेहरा है जिस वक्त पत्थरबाजी हो रही थी, मौजूद था, पत्थरबाजी कर रहे थे। ये वो उपद्रवी हैं जिन्होंने प्रयागराज में दंगा किया, दंगा फैलाया, हिंसा फैलाई, पत्थरबाजी की, और ये वो गुनहगार हैं जिनकी तलाश अब पुलिस को है। एक एक चेहरा अब बेनकाब हो रहा है, और प्रयागराज का जो पूरा का पूरा ये षड्यंत्र रचा गया था, मास्टरमाइंड के घर को तो ढा दिया गया है, लेकिन अब तलाश है इन उपद्रवियों की। देखिए, इस बाइक पर 2 लोग सवार हैं, और इनके चेहरों को भी आप समझिए और जानिए कि किस तरह से ये लोग गुनहगार हैं जिनकी तलाश अब की जा रही है। और आइए एक बार फिर से चल लेते हैं विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी के पास। विशाल, एक एक करके हम तस्वीरें, हम वो चेहरे दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर जो इस दंगे के आरोपी हैं, जिन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की। अब आगे किस तरीके से पुलिस जांच कर रही है इन चेहरों के आधार पर? देखिए प्राची, इंडिया टीवी के दर्शकों को इस समय इंडिया टीवी बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चेहरे इस समय हम लोग अपनी स्क्रीन पर नज़र दिखा रहे हैं, लगातार इंडिया टीवी पर फ्लैश कर रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जो प्रयागराज पुलिस के लिए इस समय सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड हैं। इन्हीं चेहरों के पीछे पूरा जो दंगा हुआ था उसको कॉन्सेंट्रेट किया गया था, और इन्हीं लोगों ने प्रयागराज में दंगा फैलाया था, दंगा भड़काया था, न सिर्फ पुलिस पर अटैक किया था बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी को भी बुरी तरीके से नुकसान कराया था। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने जो चेहरे रिलीज़ किए हैं, पोस्टर्स के रूप में रिलीज किए हैं, वांटेड के रूप में रिलीज किए हैं, दर्शकों को निश्चित तौर पर इन चेहरों को देखना चाहिए। अगर कोई भी चेहरा उनको समझ में आता है, पहचान में आता है, तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर, प्रयागराज पुलिस स्टेशन पर, और अगर वो कहीं दूर बैठे हुए हैं तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर भी जानकारी दे सकते हैं। पुलिस का कहना है कि उनकी पहचान पूरी तरीके से गुप्त रखी जाएगी। पुलिस ने अब तक इस मामले में कई सारे जो चेहरे आइडेंटिफाई किए हैं, उन सारे आइडेंटिफाइड चेहरों को पोस्टर्स की मदद से मीडिया के साथ शेयर किया गया है, और इंडिया टीवी के दर्शकों को निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में बहुत ध्यान से टीवी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो किसी भी दंगाइयों को पहचानते हैं तो पुलिस को जानकारी दे करके न सिर्फ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर सकते हैं बल्कि उन लोगों को भी पकड़वा सकते हैं जिन्होंने प्रयागराज को 10 जून को पूरी तरीके से न सिर्फ जावेद के ऊपर कार्रवाई हुई है, जो मास्टरमाइंड था 10 जून के उस दंगे के पीछे, अब वो गुनहगार भी सामने आ चुके, उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, जो इस वक्त आप इंडिया टीवी के स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये प्रयागराज के गुनहगार हैं, और इनको पकड़ने के लिए पुलिस की मदद आप भी कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।